नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी का महत्व क्या है, इसको मनाने के, इसका पालन करने के लाभ क्या हैं और किस प्रकार योगिनी एकादशी पर हर पापों का नाश किया जा सकता है। हम आज बात कर रहे हैं योगिनी एकादशी के बारे में। क्या है इसका महत्व? देखिए, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी पाप के प्रायश्चित के लिए, पाप के नाश के लिए विशेष मानी जाती है। योगिनी एकादशी पर अगर आप भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, भजन और कीर्तन करते हैं, तो इससे पापों का प्रायश्चित होता है और पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर योगिनी एकादशी पर उपवास रखा जाए और योगिनी एकादशी पर ईमानदारी से साधना की जाए तो हर तरह के पापों का नाश होता है। पीपल के वृक्ष को काटने पर भी पाप जीवन में आ जाता है, लेकिन अगर ऐसा भी पाप आपसे हो गया है तो योगिनी एकादशी पर पूजा उपासना करने से वो पाप भी नष्ट हो जाता है। यानी जीवन में कितने भी तरह के पाप हों, जीवन में कितने भी तरह के दोष हों, अगर आप योगिनी एकादशी पर उपवास रखें और साधना करें तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर आप योगिनी एकादशी का पालन करना चाहते हैं या योगिनी एकादशी पर अगर उपवास रखना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? प्रातः काल स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करिए, सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिएगा और इसके बाद भगवान विष्णु के और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिएगा। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, या भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम और माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न वस्त्र का या जूते छाते का दान करिएगा। अगर आप उपवास रखते हैं तो केवल जल और फल ग्रहण करके अगर उपवास रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं और मानसिक समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो योगिनी एकादशी पर क्या करेंगे? अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक समस्याओं से मुक्ति के लिए एकादशी का उपवास रखिएगा। दिन भर
और रात भर केवल जलीय आहार, केवल लिक्विड डाइट या केवल फल ग्रहण करिएगा। जितना संभव होगा भगवान शिव की उपासना करिएगा और कम से कम बोलिएगा, क्रोध मत करिएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप एकादशी पर भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अगर आपको लंबी आयु चाहिए, तो ऐसी स्थिति में भी आप भगवान शिव की पूजा एकादशी पर करके प्रार्थना कर सकते हैं। अब अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, पापों की क्षमा के लिए योगिनी एकादशी पर क्या करेंगे? एकादशी का उपवास रखिएगा। सुबह और शाम दोनों समय श्री हरि की, भगवान विष्णु की उपासना करिएगा। अगर एकादशी पर सुबह और शाम दोनों समय आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। या अगर आप चाहें तो श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। योगिनी एकादशी पर पीपल का एक पौधा सार्वजनिक स्थान पर लगाइएगा और निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का या धन का दान करिएगा। योगिनी एकादशी पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ या भगवत गीता का पाठ करके अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपके पाप नष्ट होंगे, पापों का प्रायश्चित होगा। अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक समस्याओं से मुक्ति के लिए एकादशी का उपवास रखिएगा। दिन भर और रात भर केवल जलीय आहार, केवल लिक्विड डाइट या केवल फल ग्रहण करिएगा। जितना संभव होगा भगवान शिव की उपासना करिएगा और कम से कम बोलिएगा, क्रोध मत करिएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप एकादशी पर भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो आज हमने बात की योगिनी एकादशी के बारे में। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।